ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाई हूँ। ये तुम पर बहुत ही जचेगा। हाँ माँ, ये बहुत ही सुंदर है। अच्छा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो माँ? अगर मुझे कोई यहाँ से ले गया तो आप क्या करोगी? आपको कैसे पता चलेगा माँ? ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर कोई तुम्हें इस गांव से ले जाएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। उसके बाद मैं उसे, जो भी इंसान तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहेगा, उसे जान से मार दूंगी। अच्छा, अगर कोई आपको जान से मार दे उसके बाद मुझे यहाँ से ले जाए तो? मुझे जान से मारना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा प्राण मेरे पास है ही नहीं। माँ, आप हमेशा यही कहती हैं कि आपका प्राण आपके पास है ही नहीं, वो कहीं किसी और के पास रखा है, लेकिन बताती नहीं। आज बता दीजिए ना माँ। तुम ये जानकर क्या करोगी बेटा? मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ ना, इतना काफी है। अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो मुझे आप इतना भी नहीं बता सकती हैं क्या माँ? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। तुम हर रोज जहाँ तालाब के किनारे स्नान करने जाती हो ना, उस तालाब के 3 चक्कर लगाने के बाद पूर्व की ओर देखोगी तो तुम्हें एक घना जंगल दिखाई देगा। मैं तो वहाँ पर कई बार खेलने गई हूँ माँ, और स्नान करने के लिए भी वहीं पर जाती हूँ, पर मुझे तो वहाँ कोई जंगल नहीं दिखा। सही कहा, तुम वहाँ पर कई बार गई हो, लेकिन तुमने कभी भी लगन से उसके फेरे नहीं लगाए। इस वजह से तुम्हें वहाँ कोई जंगल नहीं दिखा। जब तुम फेरा लगाकर पूरब की ओर देखोगी तो जंगल मिलेगा। वाह, ये कितना दिलचस्प है माँ। इसके आगे बताओ ना, क्या है? हाँ, उस जंगल के भीतर जब तुम जाओगी, 2 मील चलने के बाद तुम्हें एक बड़ा सा वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष में एक बड़ा सा छेद है। उसके अंदर जाने पर एक प्राचीन भव्य हवेली है। वहाँ पर उस हवेली में एक लोहे का संदूक रखा हुआ है। उस संदूक को खोलने से तुम्हें नीचे कुछ सीढ़ियाँ दिखेगी। जब तुम सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाओगी तो तुम्हें एक पिंजरे में पचरंगी तोता वहाँ पर बंद मिलेगा। उसकी गर्दन को मरोड़ने से ही मेरी जान जा सकती है। और जब किसी को वो जंगल ही नहीं दिखेगा तो वो भला उस जंगल में जाएगा कैसे? और जब जंगल के अंदर ही नहीं जा पाएगा तो उस वृक्ष के अंदर भवन का कैसे पता चलेगा? और जब उसका पता नहीं चलेगा तो संदूक के बारे में कैसे पता चलेगा? और ना ही उसे तोते के बारे में पता चलेगा। इसलिए मेरा प्राण लेना कोई आसान काम नहीं है, किसी के वश की बात नहीं। माँ, ये सब सुनकर तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। इसका मतलब आपको कोई नहीं मार सकता। ये सब वहाँ पर दीवार से चिपका हुआ प्रवर सुन रहा था। फिर अगली सुबह की बात है। मेरे लौट कर आने तक तुम अपना ख्याल रखना बेटा। इस बार तुम्हारे लिए और अच्छा उपहार लेकर आऊंगी। अब नीचे आ जाओ। कल रात माँ ने जो कहा तुमने सुन लिया ना? तुम्हारे पास बस 1 ही हफ्ते का समय है। इसी बीच में तुम्हें वहाँ पर जाकर तोते को मारना ही होगा। हमें जल्द ये शुरू करना ही होगा। चलो उस तालाब पर चलते हैं हम। पहले इस तालाब के 3 फेरे लगाओ तुम, और मन में प्रार्थना करो कि तुम्हें उसे मारने की शक्ति मिल जाए। इसके बाद प्रवर उस तालाब के 3 फेरे लगाता है और उसे उत्तर दिशा में एक जंगल दिखाई देता है। देखो पल्लवी, मेरे वापस आने तक तुम यहीं पे रहना, और अगर इस बीच तुम्हारी माँ आ जाए तो तुम खुद को किसी दूसरे रूप में बदल लेना। अपना ख्याल रखना तुम। मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी। देखो, मैं जरूर वापस आऊंगा और तुमसे विवाह करके तुम्हें यहाँ से अपने राज्य में ले जाऊंगा। और कल को अगर मुझे आने में देर हो जाए तो, या तुम्हें लगे कि मैं संकट में फंसा हूँ, तुम उस विशाल वृक्ष के पास मेरे मित्रों के पास चली जाना। उन्हें सारी बात बता देना, वो मेरी सहायता करने जरूर आ जाएंगे। मैं तुम्हारे विजयी होने की प्रार्थना करती हूँ, जल्दी आना। इसके बाद प्रवर उस जंगल की ओर चल पड़ता है। वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना था। इस घने जंगल में मैं उस वृक्ष को कैसे पहचानूंगा? यहाँ तो सभी वृक्ष बहुत विशाल है। हे भगवान, मेरी सहायता करना।
मुझे इस सफर पर निकले पूरा एक दिन बीत गया है अब तो, और ऊपर से थक भी बहुत गया हूँ। आज रात यहीं आराम कर लेता हूँ। प्रवर जैसे ही थोड़ा आराम करने के लिए लेटा, वहाँ पर एक सांप आ जाता है और झट से प्रवर की आँख खुल जाती है। हे, रुक जाओ मानव, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। कृपया उस छुरी को वापस रखो और मेरी बात सुनो। आश्चर्य की बात है, ये सांप बात कर रहा है। आखिर तुम कौन हो? मैं एक गंधर्व हूँ। मैं अनजाने में ही इस प्रांत में आ गया जो एक चुड़ैल का है। जैसे ही उसकी नजर मुझ पे पड़ी, उसने मुझे अपनी माया से सांप बना दिया। मुझ जैसे कई मनुष्यों को उसने जानवर बनाकर इस जंगल में रखा हुआ है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उस चुड़ैल को नहीं दिखे। हाँ, अगर पल्लवी मेरी सहायता नहीं करती तो मैं भी यहाँ किसी जानवर के रूप में घूम रहा होता। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी सहायता आखिर कैसे करोगे, बताओ। तुम जिस वृक्ष को ढूंढ रहे हो वो दक्षिण दिशा में 2 मील की दूरी पे तुम्हें मिल जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि इतने घने जंगल में उस वृक्ष को कैसे ढूंढूंगा। तुमने बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। इसमें मेरा स्वार्थ भी छिपा है। अगर तुम उस चुड़ैल का अंत करोगे तो हमें भी श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। रास्ता बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्रवर को 2 मील की दूरी तय करने के बाद वो वृक्ष दिखाई देता है। यही वो वृक्ष है जिसमें इतना बड़ा चाल है। अंदर जाता हूँ। प्रवर उसके बाद उसके अंदर चला जाता है। वहाँ उसे अंदर एक हवेली दिखाई देती है। उस चुड़ैल के कहे अनुसार उसमें एक संदूक भी रखा हुआ था। प्रवर ने उसे खोलकर देखा। कोई मेरे प्राण लेने का प्रयास कर रहा है। मुझे तुरंत वहाँ पर जाकर देखना होगा। अगले ही पल वो तालाब के पास प्रकट हो गई। उसे देखते ही पल्लवी ने अपना रूप बदलकर चींटी का कर लिया और वो चुड़ैल की नजर से बच गई। इन सीढ़ियों से तो अब नीचे उतर गया हूँ। हाँ, वो पिंजरे में तोता ही है। हाँ, इसी में उस चुड़ैल के प्राण होंगे। जल्दी से मारना होगा मुझे। मुझे भी इस तालाब के फेरे लगाने होंगे, तभी जंगल तक पहुंचूंगी। दूसरी तरफ प्रवर उस तोते के पैर को मोड़ देता है। ऐसा करने से उस चुड़ैल के पैर टूट जाते हैं और वो गिर जाती है। इसके बाद प्रवर उस तोते के गर्दन को मरोड़ देता है। उसके ऐसा करने से उस चुड़ैल के प्राण वहीं पर निकल जाते हैं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि मैं उस चुड़ैल को मारने में सफल हुआ और साथ ही कई मासूमों को उसके शराब से मुक्त भी करवा पाया। हे भगवान, मेरे हाथों ये नए काम करवाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रवर जल्दी से तालाब के पास पहुँचता है। चींटी के रूप में पल्लवी उसे देखकर वास्तविक रूप में आती है। इस चुड़ैल को मरते हुए देखा मैंने, लेकिन तुम्हारे वापस आने तक मुझे चींटी के रूप में रहना ही सही विकल्प लगा। पहले हम विवाह करके फिर कुछ समय यहीं साथ में बिता के अपने राज्य के लिए रवाना होंगे। इस तरह पल्लवी और प्रवर विवाह करके कुछ दिन उसी नगर में रहने लगे और साथ में अच्छा समय बिताने लगे। इस तरह एक दिन जब वो दोनों समुद्र में नौका से सफर कर रहे थे, ओहो, मेरे हाथ से कड़ा छूटकर समुद्र के पानी में गिर गया। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया कड़ा दिला दूंगा। वो देवता का दिया हुआ था। उस चुड़ैल ने मुझे वो कड़ा उपहार में लाकर दिया था। वो कड़ा समुद्र की गहराई में डूब रहा था। एक बड़ी सी मछली ने उसे निगल लिया। अपना कड़ा खोकर पल्लवी